हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 28 अगस्त 2020 की वर्कशीट 24 और हमारा आज का टॉपिक है समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ। अब समरूपता के बारे में तो हम अच्छे से सीख चुके हैं कि कौन सी आकृतियाँ हमारी समरूप होती हैं, जो दिखने में एक जैसी दिखती हैं। आकार जो है वो मतलब जैसे हमारा रूप जो है वो सेम रहेगा और उनका साइज़ जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमें वृत्त दिखाए गए हैं, एक छोटा वृत्त ये अंदर का, फिर उससे बड़ा वृत्त, फिर उससे बड़ा वृत्त, उसी प्रकार ये त्रिभुज और ये वर्ग। अब सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए। ऐसा क्यों? सदैव समरूप वृत्त जो है, अब चाहे वो किसी भी त्रिज्या का हो, वो रहेगा तो समरूप ही ना, वृत्त ही रहेगा। उसी प्रकार वर्ग जो है वो भी, चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, वो भी क्या रहेगा, समरूप ही रहेगा। और उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज उसकी सारी भुजाएं समान होंगी, और चाहे वो छोटा समबाहु त्रिभुज हो या बड़ा समबाहु त्रिभुज हो, वो हमेशा ही समरूप रहेंगे, उनका रूप एक जैसा ही रहेगा। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ, कि हम कैसे पहचानेंगे कि दो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, उनको हम किन कसौटियों पर चेक करेंगे। तो सबसे पहली कसौटी है बेटा हमारी कोण कोण कोण, यानी एंगल 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 समरूपता, या जिसे हम ए समरूपता भी कहते हैं। यानी अगर हमारे दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं, जैसे एक त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज DEF, और इनके संगत कोण अगर बराबर हैं, यानी ये कोण एक जो है ये इस कोण के बराबर है, कोण 2 जो है वो इधर इस कोण 2 के बराबर है, और कोण 3 जो है वो इधर इस 3 कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती हैं, और उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, क्योंकि जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा ना। तो अगर हमारा कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है और C F के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। और समरूप है तो इनके संगत भुजाएं, यानी AB, इसके साथ संगत भुजा कौन है, DE, ये होगी संगत भुजा। BC के साथ संगत भुजा है EF, और AC की संगत भुजा, यहाँ पर AC है तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है DE। तो इनका अनुपात यानी AB बटा DE बराबर होगा AC बटा DF बराबर BC बटा EF के। तो ये है हमारी पहली कसौटी, जिसे हम एंगल 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 समरूपता भी कहते हैं। अब दूसरी कसौटी देखते हैं। दूसरी कसौटी हमारी क्या है, दूसरी कसौटी का नाम है भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, इसे SSS समरूपता भी हम कहते हैं। यानी अब नाम से ही पता चल रहा है, यानी तीनों भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होंगी, बराबर नहीं कह रही हूँ मैं, समान अनुपात में। अब जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसकी भुजा AB, इसके अनुपात में कौन है, DE। यानी अगर ये 2 है तो ये 4 है, उसका डबल है। इसी प्रकार अगर ये भुजा 3 है तो ये भुजा 6 हो जाएगी, डबल हो रही है। और अगर ये भुजा 4 है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। यानी सारी भुजाएं जो हैं वो दुगने के अनुपात में। अगर हम 2/4 निकालें, यानी AB बटा DE निकालें, BC बटा EF निकालें और AC बटा DF निकालें, तो हमारे पास हर बार अनुपात क्या मिलेगा, 1/2 का। तो यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, यानी एक ही अनुपात में, जो मैं आपको अभी बता रही थी, तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, जैसे त्रिभुज ABC और DEF। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनकी भुजाओं के अनुपात समान है, इसलिए कोण जो संगत कोण है वो बराबर हो गए हैं, और त्रिभुज ABC हमारा हो गया समरूप त्रिभुज DEF के। अब इसको प्रूव करने के लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, जैसे यहाँ दिया गया क्रियाकलाप, कोई भी 3 तीलियाँ लीजिए, माचिस की तीलियाँ लीजिए और उनसे त्रिभुजाकार बना लीजिए। त्रिभुज की आकृति बना सकते हैं ना।
अब अगर आपने जैसे यहाँ पर 2 माचिस की तीलियाँ ली थी, हमने यहाँ पर उसकी दुगनी ली, यानी 1 2 3 4 ले ली। यहाँ हमने 3 माचिस की तीलियाँ ली थी, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया। यहाँ हमने 4 ली थी, 1 2 3 4, तो यहाँ हम 8 ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें उसके दुगने माप की तीलियाँ लेकर क्या करना है, एक और त्रिभुज बनाना है और देखना है कि वो समरूप बना है या नहीं। इस एक्टिविटी को ज़रूर करना बेटा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम अपनी अगली कसौटी पे। अब अगली कसौटी क्या है हमारी, वो है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा, जिसे हम साइड एंगल साइड यानी SAS समरूपता भी कहते हैं। इन नाम से कुछ याद आ रहा है? 9th में सर्वांग समता भी किया था, लेकिन वहाँ SS नहीं था ना, AAA ये वाला नहीं था, SAS था। यहाँ पर ये समरूपता में है, वहाँ वो बराबर में थे, यहाँ समरूपता में है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब जैसे यहाँ ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये त्रिभुज है, और ये है त्रिभुज DEF। ठीक है, यहाँ पर कोण 1 जो है, इसके कोण 1 यानी A जो है वो D के बराबर है, और हमें क्या बताया गया है कि इसकी 2 भुजाएं इसको अंतर्गत करने वाली, यानी जो इन 2 भुजाओं के बीच में ये बना हुआ है। किन 2 भुजाओं से बना हुआ है ये? एक तो AB से और यहाँ AC, इसी प्रकार यहाँ DE और यहाँ DF। तो इनका समानुपात, इनका रेशो जो है यानी AB बटा DE अगर बराबर है AC बटा DF के, और कोण A और कोण D बराबर है, तो हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और उसी जैसी समरूप होंगे तो बाकी भुजाओं का अनुपात भी समान हो जाएगा और कोण भी बराबर हो जाएंगे। तब कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा, C कोण F के बराबर हो जाएगा, और भुजाओं के परस्पर अनुपात भी समान हो जाएंगे। तो ये है हमारी SAS समरूपता। तो हमने कौन कौन सी समरूपता कसौटी देखी? AAA, फिर SSS और SAS, ये देखे हमने। अब हमें इन्हें यूज़ करके क्या करना है? अपने प्रश्नों को हल करना है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ क्या दिया है? दी गई आकृति में यदि PQ समांतर है RS के, दर्शाइए त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। तो अब यहाँ PQ यानी ये जो लाइन है हमारी, ये समांतर है हमारे RS के, ये रहा RS, और बस यही दिया हुआ है हमें। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि ये समरूप हैं दोनों त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण, इनके शीर्ष जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण जो हमारा 2 है, इसका नाम कोण 2 दिया हुआ है, इसका नाम भी कोण 2। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो POQ पूरा ना कोण जो है POQ वो बराबर है कोण SOR के, यानी इस पूरे कोण के वो बराबर है। तो POQ बराबर है SOR के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये PQ और RS हमें समांतर दिया हुआ है, तो ये कोण और ये कोण कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण, यानी कोण P बराबर कोण S, एकांतर कोण। उसी प्रकार से कोण Q और कोण R भी बराबर हो गए, वो भी एकांतर कोण है। तो अब ये एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, तो कौन सी कसौटी हम यूज़ कर रहे हैं? AAA समरूपता। तो त्रिभुज POQ समांतर समरूप हो गया हमारे त्रिभुज SOR के, और हमने AAA समरूपता कसौटी का प्रयोग किया। अब आते हैं हम यहाँ पर जहाँ हमें एक तालिका भरनी है। अब तालिका को ध्यान से देखना, और जो मैं मेथड बता रही हूँ उसे भी ध्यान से देखना। अब यहाँ हमें समरूप त्रिभुज दिए हैं, यहाँ संगत कोण बताए हैं और संगत भुजाओं के अनुपात हमें लिखने हैं। जैसे अब ये है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज DEF। तो अब इसके संगत कोण कैसे चेक करते हैं? AD, तो कोण A बराबर कोण D, BE कोण B बराबर कोण E, CE
एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। अब भुजाओं का अनुपात देखें, ए बी डी ई यानी ए बी बटा डी ई, बी सी ई एफ यानी बी सी बटा ई एफ, ए सी डी एफ यानी ए सी बटा डी एफ। है ना कितना आसान तरीका। अब दूसरे प्रश्न का जो दूसरा है, इसका कोण त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी के लिए देखते हैं। पी ए यानी कोण पी बराबर कोण ए, क्यू बी कोण क्यू बराबर कोण बी, आर सी कोण आर बराबर कोण सी। ये तो हो गए कोणों के अनुपात, संगत कोण देख लिए। अब संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। पी क्यू ए बी यानी पी क्यू बटा ए बी बराबर है क्यू आर बी सी, क्यू आर बटा बी सी के, और वो भी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर और ए सी बराबर पी आर बटा ए सी। आगे संगत भुजाओं का अनुपात भी, तो ये भी हो गया। इसी प्रकार आप तीसरा प्रश्न स्वयं करेंगे कि इसे तालिका में कैसे भरना है। बस ध्यान रखते जाना, डी पी ई आर ई एफ और ये क्यू कोण मिल जाएंगे और इसी प्रकार फिर भुजाएं मिलेंगी। क्लियर। आप देखते हैं बेटा, हमें अगला प्रश्न जो हमें हल करने के लिए और क्या दिया गया है। यदि त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के, ओ ए बी 40 डिग्री है, ए ओ बी 50 डिग्री और ओ बी ए 90 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए ओ डी सी, डी ओ सी और ओ सी डी यानी संगत कोण जो हैं उनका हमें पता लगाना है। जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण तो बराबर होंगे ही। तो अब हमें ओ ए बी यानी ये कोण दिया हुआ है, ये है 40 डिग्री, ए ओ बी यानी ये कोण दे दिया, ये है 50 डिग्री, और ओ बी ए यानी ये कोण 90 डिग्री। अब क्लियरली हमें दिख रहा है ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, यानी हमें कोण ओ तो कोण ओ के बराबर मिल गया। अब हमें क्या देखना है, हमारा ए ओ बी और डी ओ सी बराबर है ना, समान समरूप है, तो कोण ए है वो कोण डी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम संगत कोण इसी प्रकार देखते हैं। कोण ओ के बराबर ही होगा और कोण बी हमारा कोण सी के बराबर होगा। तो अब कोण डी का माप मिल जाएगा हमें। कोण डी कितना हो जाएगा, ए कितना है हमारा कोण ए 40 डिग्री, तो ये हो गया 40। ये हमारा शीर्षाभिमुख हो ही गया, ये 50 डिग्री, और कोण बी और कोण सी हो गए 90 डिग्री। तो सारे कोण पता चल गए हमें। संगत कोणों का युग जो हमने देखा, संगत कोणों जो हैं इसमें समरूप त्रिभुज में, उसको यूज़ करके हमने बाकी कोण भी निकाल लिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब हमें क्या प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में, जहाँ डी ई 2 सेंटीमीटर है, ई एफ 3 सेंटीमीटर, डी ई एफ है 60 डिग्री, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 9 सेंटीमीटर, पी क्यू आर है 60 डिग्री। समरूपता की उचित कसौटी द्वारा दर्शाइए कि यह एक समरूप त्रिभुज है। अब हमें नाप दे दिए गए हैं, हमें उन मापों को यूज़ करके बताना है कौन सी कसौटी के द्वारा हम इन्हें समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक आकृति बना लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारा त्रिभुज डी ई एफ, तो ये डी और ये ई और ये एफ, और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये पी, ये क्यू और ये आर। अब यहाँ पर हमें डी ई जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ई एफ दिया है हमें कितना 3 सेंटीमीटर, और कोण जो ये वाला कोण है डी ई एफ ये दिया है 60 डिग्री, और कोण पी क्यू आर में पी क्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 9 सेंटीमीटर, और ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। अब कोण तो हमें क्लियर दिख रहे हैं कि संगत कोण जो हैं इनके वो बराबर हैं। कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 60 डिग्री है ना। अब हमें चेक करना है कि क्या जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी समान है या नहीं, यानी हम डी ई बटा पी क्यू को चेक करते हैं, यानी 2/6 1/3 आ गया। उसी प्रकार हम ई एफ बटा क्यू आर को चेक करेंगे, ये क्या आ गया 3/9 यानी 1/2
3 और ये कोण जो है इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत है, यानी एस ए एस भुजा कोण भुजा, तो एस ए एस समरूपता द्वारा, ये हम समरूपता की कसौटी यूज कर रहे हैं ना, तो एस ए एस समरूपता द्वारा त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। देखा कितना आसान है। तो बेटा इसी प्रकार के प्रश्नों को आप एनसीईआरटी से हल कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।